दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे यदि त्रिकोणमिति में इस तरह का सवाल आ जाए और इसे सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको जानना पड़ेगा। इसे बराबर के इस साइड जो होता है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, अर्थात LHS। इसका मतलब हो गया, हिंदी में इसको कहते हैं हम बायां पक्ष। बायां पक्ष। और इसको हम कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। इसको कहते हैं हम दायां पक्ष। दायां पक्ष इसको कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें है क्या, जिसे हम RHS से प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इसमें सिर्फ एक दिया हुआ है, इससे हम इसको नहीं ला पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम LHS के थ्रू, LHS के द्वारा जो है हम RHS प्रूफ करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं इसका हल। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम LHS, अर्थात लेफ़्ट हैंड साइड से, बायां पक्ष से हम प्रूफ करेंगे दायां पक्ष को। तो क्वेश्चन पहले लिख लेंगे जो है। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos 4a प्लस sin 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि कहीं भी सवाल बनाया जाता है तो सभी को लगभग एक जैसा बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, 4 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर में कोई फॉर्मूला निकालना आसान होता है मगर 4 में नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a पर पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, a पर पावर 4 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार इसको हम करेंगे। तो यहाँ cos पर पावर 4 आया है, 4a, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस, अब जो है इसको लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। अब देखिए क्या हो गया, सब स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि आप गौर से देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको a मानते हैं और इसको यदि b मानते हैं। देखिए cos स्क्वायर a को हम क्या माने, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर a को हम क्या माने हैं, a। तो यहाँ पर भी हम cos स्क्वायर a को a मान लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर भी हम मान रहे हैं। और sin स्क्वायर a को यहाँ पर हम b माने हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको b मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्या आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab या 2ba एक ही बात होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a किसको माने हैं, cos स्क्वायर a को। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर a हो गया, अब प्लस b किसको हम माने हैं, तो sin स्क्वायर a को। तो sin स्क्वायर a हो जाएगा और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो a की जगह पर cos स्क्वायर a है और b की जगह sin स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर थीटा की जगह a लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया यहाँ पर। अब 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यही आपका RHS हो गया। तो यहाँ से हमको LHS से हम प्रूफ करना शुरू किया और RHS हमको मिल गया। तो यह इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आप, यदि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत ही आसान होता है बनाना। उसको आप सबसे पहले एक फॉर्म में लाना पड़ता है और
उसके बाद आपको कुछ फार्मूला पर ध्यान देना पड़ता है और कुछ फार्मूला को याद भी करना पड़ता है, तब जा कर के आप इसको बहुत ही आसानी के साथ त्रिकोणमिति बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।